नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत मोतिहारी पहुंचे जेडीयू के एमएलसी व नीतीश कुमार के चहेते संजय सिंह का मोतिहारी में भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस संबंध में उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। आगामी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन पटना के मिलर स्कूल में होना है, जिसको लेकर जेडीयू के विधान पार्षद और प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह हर जिले के दौरे पर निकले। वहीं उन्होंने 19 जनवरी के होने वाले कार्यक्रम को लेकर यहाँ के लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील की। सुनिए क्या कुछ कहना है संजय सिंह का। निश्चित रहिए, विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला है। समुदाय तो किस समुदाय की बात करें? क्षत्रिय समाज। ये तो हर समय एनडीए को वोट देता है, एनडीए के साथ है, कल भी रहेगा। तो हम यहाँ निमंत्रण देने आए हैं कि महाराणा प्रताप जब 19 जनवरी को आप लोग एक दिन पहले राजधानी पटना में पहुंचिए और 19 जनवरी को जो हमारा पुण्यतिथि है उसमें आप सम्मिलित होइए और उसके उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो हमारा जो अभियान है, सभी जाति धर्मों को लेकर चलो। जो महाराणा प्रताप का सोच था, जो आदरणीय नीतीश बाबू का सोच है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने भी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप स्मृति समारोह कार्यक्रम में चंपारण से काफी संख्या में लोगों को जाने और कार्यक्रम को सफल बनाने का दावा किया है। साथ ही महाराणा प्रताप एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि वह सभी जाति धर्म के नेता थे। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। देश के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण निछावर करने वाले महाराणा प्रताप का मुख्यमंत्री की प्रत्येक वर्ष उसको तैयारी के लिए आए थे और चंपारण से हजारों लोग निश्चित रूप से 19 जनवरी को भाग लेगा और यह कार्यक्रम सफल। और सिर्फ यहाँ से राजनीति नहीं जाएगी, महात्मा गांधी हैं, महाराणा प्रताप हैं, सरदार पटेल, ये सभी लोग जाति के नेता नहीं हैं, बल्कि देश और समाज के नेता। तो उनका पुण्यतिथि है, हम महात्मा गांधी के कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, हम सरदार पटेल जयंती में भी भाग लेते हैं, हम जगदेव बाबू के जयंती में भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उसी तरह महाराणा प्रताप की जयंती में आने। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 8 बजे से मतदान हुआ शुरू। कुल 90,875 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। इस चुनाव में महिला मतदाता ही प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगी फैसला। केदारनाथ विधानसभा में 90,875 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 44,919, महिला मतदाता 45,956, सर्विस वोटर 2,949, 1,092 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांद से आशुतोष भंडारी, तो वहीं पीपीई डेमोक्रेटिक से प्रदीप रोशन रूडिया, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान और कैप्टन आरपी सिंह चुनावी मैदान में हैं। केदारनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सुबह ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आशा नौटियाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रप्रयाग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डालने के लिए बारामती के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। वोट डालने के बाद स्याही लगी अपनी उंगली दिखाई। उन्होंने कहा कि महायुति यहां सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने वोट डालने के बाद कहा कि लोकसभा के दौरान भी हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और सभी ने ये देखा है कि मैंने बारामती में सभी से मिलने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इस बार बारामती के लोग मुझे विजयी बनाएंगे। वक्त भी हमारे ही परिवार के 2 कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है। इस दफा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के सिंपैथी गेम किया।
दोनों बाजू में एक नो बाजू मेरी है। तो मैंने कहा कि यार मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान महाराष्ट्र। उत्तराखंड के फैशन क्षेत्र में हाल ही में एक नई लहर देखने को मिल रही है। देहरादून के फैशन प्लेटफॉर्म दून स्टार्ट ने हाल ही में उत्तराखंड के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए पहल की है। ये पहल छात्रों को एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से विदेशों में भेजने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें वैश्विक फैशन इंडस्ट्री के नए आयामों को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। इस प्रयास में उत्तराखंड के बच्चों को विशेष रूप से न्यूयॉर्क फैशन वीक जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां वे अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से विकास करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड का नाम भी वैश्विक मंच पर रोशन होगा। इस प्रकार ये प्रयास न केवल उत्तराखंड के बच्चों की प्रतिभा को उजागर करेगा, बल्कि उन्हें अपने राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा। So always please sustainability. It's really important for our future and for us as young creatives to always think about. My personal favorites are asymmetrical designs. It makes it more interesting when you're walking down the street. People will double look. People will think, wow, she's wearing something interesting. Maybe some oppositions of fabrics. I love different fabrics and how they can be married together. And maybe some little details. I really like details, maybe using jewelry or makeup or different strings or ribbons. I have been incredibly lucky to work with all of the NIF students here, and I think they're incredibly creative. They've got such a big range of skills being given to them that is incredibly inventive. I've learned so much from them, from their designs, from their fabrics, from the way they drape them, from the way they wear them and marry them together with an everyday lifestyle. It's been absolutely amazing. आजकल तो हर एक उसमें फ़ैशन इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो जैसे आप देखिए कि फ़ैशन हर एक फील्ड में, आप भी जैसे रोज़ ड्रेसअप करते हैं तो यू हैव टू वेयर ब्लेजर्स वगैरह, तो हर एक फील्ड में स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडस्ट्री में आप बात करिए तो आप बहुत बड़ी फिल्म्स के साथ काम कर सकते हो, जहाँ पर एज अ स्टाइलिश आप जॉब ले सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स एंड ब्रांड्स हैं आज की डेट्स में, जहाँ पर अगेन आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पहाड़ियों के लिए तो ये है कि आप लोग थोड़ा शहर तरफ निकले, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ का जो फैशन है, स्टाइल जो यहाँ का ट्रेडिशनल उत्तराखंडी का जो फैशन है, वो ले जाके आप ग्लोबली परफॉर्म कराइए। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसके बारे में अवेयर नहीं है आज की डेट्स में, उन पे अपना उत्तराखंड का जो लुक्स है, जो भी हम अटायर पहनते हैं, जो हमारी ज्वेलरी है जिससे वो इतने अवेयर नहीं है, हमारी वो नथ बहुत फेमस है, ये सब पार्ट ऑफ फैशन है। तो वो सब ले जाके आप नीचे डाउनटाउन में अगर आप ये सब कुछ लोगों को तक पहुंचाएंगे इस फैशन को, तो वो कुछ अलग रहेगा उनके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून। रुद्रपुर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 10 दिन से चल रही कार्यशाला का समापन बड़े धूमधाम से हुआ, जहां छात्र छात्राओं को फॉरेंसिक कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और कहा कि फॉरेंसिक लैब में कार्यशाला के माध्यम से छात्र छात्राओं को फॉरेंसिक के विषय में अवगत कराने के लिए कार्य की सराहना कर डॉक्टर दयाल को बधाई दी और उनके भविष्य की मंगल कामना की। मैं सर्वप्रथम तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दयाल सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज जो है फॉरेंसिक के माध्यम से कार्यशालाएं समय समय पर चलाई जाती हैं, जिसमें जो है बच्चों को अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस के लिए क्लासेस दी जाती हैं। और आज जो है ऑनलाइन हमारे फॉरेंसिक के चीफ ऑफ दी फॉरेंसिक हैं डॉक्टर SK जैन जी, उनसे मेरी ऑनलाइन वार्ता हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उत्तराखंड राज्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फॉरेंसिक में आना चाहते हैं, जो भविष्य अपना आजमाना चाहते हैं, उनके लिए जो समय समय पर कार्यशालाओं की स्थापना की जाए और कार्यशालाएँ चलाई जाएँ, जिसके माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जाए, उनके भविष्य निर्माण में उनके लिए योगदान होगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र यहाँ पर आए थे, तो
वो MSc थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हुमायूं यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से हम लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था कि इनको इंटर्नशिप करा दिया जाए। तो वही इंटर्नशिप प्रोग्राम था जो आज समापन हुआ जिसका, और हमारे स्टाफ ने और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उनको अच्छी तरह से गाइड किया कि फॉरेंसिक का क्या स्कोप है, क्या इसमें किया जाता है, कैसे केसों को जांच की जाती है, बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा हमारे डॉक्टर SK जैन जो चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट एवं डायरेक्टर हैं DFFS के, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के, गृह मंत्रालय दिल्ली से ऑनलाइन उन्होंने बच्चों को कुछ टिप्स दिए कि किस तरह से इसका स्कोप है और कैसे कई बड़े केसों की भी किस तरह से कैसे जांचें की गई हैं और जिनके माध्यम से फॉरेंसिक के माध्यम से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। तो यही बच्चों को बताया हम लोगों ने और उससे बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और बहुत ही खुश हुए हैं बच्चे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़र हिंदुस्तान, रुद्रपुर। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़र हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।